ओवरऑल बात करें तो अच्छा मुनासिब जलसा था, अच्छा बड़ा जलसा था, आवाम आई थी। जो उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, चोर डाकू वगैरह वो बोलते ही हैं, वो तो वो बोलेंगे। और एक वो मैं करते रहेंगे, मैं एक हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ और शहादतें हुई जो एक इनकी चीज ये भी जमात ने किया, वो उससे उससे फिर सॉफ्टवेयर अपडेट लेकिन करना उसको पड़ा। डिनाई करते हैं, फिर कहते हैं एक गैर हमारी नहीं जिम्मेदारी। है। वो ये कहते हैं खान साहब कराची आ रहे हैं, फिर हैदराबाद भी जाएंगे, ताबड़तोड़ किस्म के वो जलसे करेंगे। और लाहौर का जलसा भी नो डाउट, अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो अच्छा मुनासिब जलसा था, अच्छा बड़ा जलसा था, आवाम आई थी। क्या कहेंगी आप? मैं ये समझती हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर का ये डेमोक्रेटिक राइट है, मुल्क में डेमोक्रेसी है कि वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी पार्टी का पैगाम लेके जाए, पहुंचाए, फैलाने की कोशिश करे, और अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो वो फिर आगे जाहिर सी बात है वो गुफ्तु शनीद वाली बातचीत तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में जो हुकूमत है उस हवाले से नुक्ताचीनी, और उन्होंने जरदारी साहब का जिक्र भी किया था। तो आप लोग इस सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि जनाब चलें आ जाएं, जो करना है कर लें? मेरी बस एक ख्वाहिश है हाँ जी जी, हुक्म। कि बाकी तो वो जो उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, चोर डाकू वगैरह वो बोलते ही हैं, वो तो वो बोलेंगे। और एक वो मैं करते रहेंगे, मैं बस एक ख्वाहिश है मेरी अच्छा। कि एक तकरीर का जो हिस्सा है उनका, उसमें वो जो उनकी 3 साल 8 महीने की अचीवमेंट्स हैं वो भी बताएं। अच्छा, मतलब आप चाह रही हैं कि 3 साल 8 महीने जो उनकी हुकूमत रही है उसकी अचीवमेंट्स भी बताएं, जो कि वो हाँ, अपने और ख़ास तौर पे जब वो कराची आए तो कराची के लिए जो कुछ उन्होंने किया, और जब वो फिर कराची के अलावा मुख्तलिफ जगह जाएं, हैदराबाद वग़ैरह, तो जो कम अज़ कम फेडरल के मंसूबे चल रहे थे नवाज शरीफ गवर्नमेंट के, उनके साथ उन्होंने क्या किया और नया क्या दिए, वो सब भी बताएं। चले, अगर वो नहीं बता रहे तो आप लोग क्यों नहीं बताते? एक चीज है ना शला रज़ा साहबा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, सियासत में सरगर्म है। जितना मैं आपको जानता हूं आपने काफी पहले से, इब्तदाई दिनों से ही आपने सियासत में कदम रख दिया था। इस वक्त खान साहब के पास एक नैरेटिव है, वो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। अब वो सही है गलत है इस पर बहस हो सकती है, आप इस पर इख्तिलाफ कर सकती हैं आपकी, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी के पास कोई नैरेटिव नजर नहीं आता। ऐसा अच्छा क्यों है? देखिए, नैरेटिव बिल्कुल नहीं है इमरान साहब के पास। अपने नैरेटिव जो उन्होंने बनाया था वो खुद ही उन्होंने फाड़ दिया। वो जो साजिश थी बैरूनी, उसको उनके ही लोगों ने एक नहीं 4 मरतबा तकरीबन कहा होगा कि हमारे ऊपर से हमारे ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हट गया, बस इसलिए हमारी हुकूमत गई। तो वो नैरेटिव तो उनके ही लोगों ने फुस कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कि अमरीकी सफ़ीर ने ये कहा, अब सफ़ीरों की कुछ बात करने से क्या हुकूमतें जाती हैं? ये भी उन्हें समझना चाहिए। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कदमों में गिर के दोबारा से जो है मुलाकातें की और उनसे सब लिया, वो भी सबने देखा। अब रही बात कि आईएमएफ की वेबसाइट जो है उस पे भी हर चीज़ वाज़ेह है कि किस तरह से इन्होंने माहिदा किया, और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लेवी 4 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ानी थी, वो इन्होंने नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से दोस्त ममालिक भी नाराज़ थे, वो भी नहीं दे रहे थे। और ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, फिर इनकी जहनियत भी सब पे वाज़ेह हो गई कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान पे एटम बम मार दिया होता। फिर रही सही कसर जो इदारों पे हमले हैं कि पहले तो इलेक्शन कमीशन था, फिर अदलिया थी, और अब जिस तरह से पाक फौज पे, और ख़ास तौर पर उस दिन जिस दिन के हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ और शहादतें हुई जो एक चीज इनकी ये भी जमात ने किया, वो उससे फिर सॉफ्टवेयर अपडेट लेकिन करना उसको पड़ा। डिनाई करते हैं, फिर कहते हैं एक गैर हमारी नहीं जिम्मेदारी। है, वो ये कहते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप जो बात करें उन्होंने जलसे में कहा है परसों कि हमारे सोशल मीडिया के बच्चों को, तो नहीं वो नहीं, सोशल मीडिया के बच्चों ने उन्होंने आके खुद क्या वो कहा है कि हमने क्या किया है। और ये कोई वजीर आजम की पर्टिकुलर करने जिस की बात वाकई का आप होती है, जिक्र जो करें ना वज़ीर आज़म रह उसको चुका उन्होंने हो। डिनाई किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।